भाइयों एवं बहनों, जय श्री गुरुदत्त। आप सबका शाश्वत ज्ञान गिरनार से चैनल में स्वागत और अभिनंदन है। भाइयों बहनों, भीखा साहब बड़े सिद्ध और अनुभवी संत थे। चमत्कारों और दिखावे में विश्वास नहीं करते थे। वह तो इतना जानते थे कि जो राम का भजन नहीं करता है उसे काल रूप समझना चाहिए। भीखा साहब का जन्म आजमगढ़ जिला उत्तर प्रदेश के खानपुर बोहना नामक ग्राम में हुआ था। उनको बचपन से ही गांव में आने वाले साधु संत आकर्षित किया करते थे। धीरे धीरे उनके मन में वैराग्य बढ़ने लगा। मात्र 12 साल की अवस्था में ही उनके विवाह की तैयारी की जाने लगी। विवाह के रंग बिरंगे कपड़े पहनकर भीखा समझ गए कि उनके पैरों में गृहस्थ धर्म की बेड़ियां डाली जा रही हैं। बस फिर क्या था, एक दिन वह चुपचाप घर से निकल भागे। आगे की जानकारी देने से पहले हम आप भाई बहनों से अनुरोध करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब एवं वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर करें तथा कमेंट्स बॉक्स में अपने विचार से हमें अवगत कराएं। भीखा गुरु की खोज में घूमता रहा काशी में और खाली हाथ लौटना पड़ा उसे। काशी और काबा, गिरनार और शिखर जी सब खाली पड़े हैं। हाँ, कभी सदियों पूर्व कोई दिए वहाँ जले थे। उन दियों के कारण तीर्थ बन गए थे, लेकिन दिए तो कब के बुझ गए, बुझ ही नहीं गए। दियों का तो नाम निशान न रहा। खोजते खोजते एक छोटे से गांव में, जिसका नाम भी तुमने ना सुना होगा, नाम था गांव का भुरकुड़ा। एक छोटा सा गांव होगा, कोई 10-20 घरों का। नाम ही बता रहा है भुरकुड़ा। वहाँ गुलाल मिले और गुलाल को देखा ना भीखा ने ही केवल पहचाना, गुलाल ने भी पहचाना। इस 12 वर्ष के बच्चे को एकदम उठाकर अपने पास बिठा लिया अपनी गद्दी पर। पुराने शिष्यों में तो ईर्ष्या फैल गई। लोग तो चौकन्ने हो गए कि बात क्या है, किसी को कभी अपने पास गद्दी पर नहीं बिठाया। बड़ी आव भगत की 12 वर्ष के बच्चे की, क्योंकि एक और दुनिया है जहाँ इस उम्र से कुछ भी नहीं नाप जाता, जहाँ हृदय तौले जाते हैं, जहाँ आत्माएं परखी जाती हैं। इसकी ऐसा सम्मान दिया जैसे कोई सम्राट हो। भीखा गुलाल के हो गए, गुलाल भीखा का हो गए, फिर भीखा ना छोड़ा ही नहीं। भुरकुटा गांव, वहीं पर अंत समय तक रहे और वहीं गुरु चरणों में मरे। वहीं जीवन भर भुरकुटा और गुलाल के होकर रह कर और अंत समय तक राम नाम वहीं पर जपते रहे, राम नाम का अलख जगाते रहे। एक पल, एक दिन के लिए भी नहीं छोड़ा गुलाल का साथ। रात दिन वहीं चरण मंदिर बन गए, वही तीर्थ हो गया भीखा का। और फिर ऐसी आग जली, वह जो राम की प्रीत लगी, तो ऐसी आग जली कि लगा 12 साल में ही चारों पन बीत गए। जैसे मैं बूढ़ा हो गया, जैसे बीत गई चारों अवस्थाएं, चारों आश्रम। एक साथ 12 साल में निपट लागी चटपटी और ऐसी लगी आग। भीखा अचानक 12 वर्ष में ही वृद्ध जैसा हो गया, इतना ज्ञानी हो गया। देख लिया, देखने योग्य सब आसार था। मौत सामने खड़ी हो गई। 12 वर्ष की उम्र में मौत सामने खड़ी हो गई। जबकि लोग सपने सजोता है जो टूटेंगे आज नहीं कल। जबकि लोग बड़ी योजनाएं और कल्पनाएं बनाते हैं जो कि सब धूल धूसरित हो जाएगा। जागो और जानने का एक ही उपाय है, गुरु प्रताप साध की संगति। भीखा के ये बचपन सीधे साधे सुगम पर चिनगारी की भांति है, और एक चिनगारी सारे जंगल में आग लगा दे। एक चिनगारी का इतना बल है, हृदय को खोलो,
इस चिनगारी को अपने भीतर ले लो। शिष्य वही है जो चिनगारी को फूल की तरह अपने भीतर ले ले। चिनगारी जलाएगी वह सब जो गलत है, वह सब जो व्यर्थ है, वह सब जो कूड़ा करकट है। चिनगारी जलाएगी, भभकाएगी वह जो नहीं होना चाहिए, और उन सबको निखारती है जो होना चाहिए। जो इस अग्नि से गुजरता है वह एक दिन कुंदन होकर प्रगट होकर शुद्ध होकर प्रगट होता है। भीखा भूखा को नहीं, सबकी गठरी लाल, गिरा खोल ना जानसी, ताते भये कंगाल। भीखा साहब जी कहते हैं कि सबके पल्ले में नाम रूपी लाल बधा पड़ा है, पर उसे जड़ चेतन की ग्रंथि गांठ बधी पड़ी है। जब तक यह गांठ ना खुले, अर्थात पिंड से ऊपर आकार नामक का अनुभव ना मिले, हम भूखे के भूखे रह जाते हैं। दौलत के होते हुए भी हम भूखे हैं, परंतु नाम को पाकर हम सुखी हो जाते हैं। नाम सब में परिपूर्ण है, फिर भी हम दुखी हैं। वे कहते हैं कि हमने उसे प्रगट नहीं किया है। भीखा बात अगम की, कहत सुनत की नाए, कहे सो जाने ना, जाने सो कहे ना। संत भीखा ने कहा है कि भीखा भूखा को नहीं, सबकी गठरी लाल, गिरा खोलना जानसी, ताते भये कंगाल। संत भीखा का कहना है कि भूखा अज्ञानी कोई भी नहीं है, सबकी गठरी हृदय में लाल कीमती जवाहरात है, परंतु गठरी को खोलकर अपने अंदर झांक कर कोई नहीं देखता, और इसीलिए हम सब कंगाल ही हैं, अज्ञानी ही बने हैं। भाइयों बहनों, अब हम अपने शब्दों को यहीं पर विराम दूंगा। पुनः मिलेंगे अगले वीडियो में। जय श्री गुरुदत्त, जय श्री गुरुदत्त।